जो आदमी सीबीआई का स्पोक्स पर्सन रहा हो, जो आदमी राष्ट्रपति कलाम जैसे अजीम तरीन राष्ट्रपति जो भारत ने दिए, जिस पर किसी धर्म को इख्तिलाफ नहीं है, उनका प्रेस सचिव रहा हो, जो आदमी दूरदर्शन को चला चुका हो, जो आदमी आरएनआई रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर को चला चुका हो, अगर उस आदमी को प्रवक्ता ना बना करके ऐसे आदमी को प्रवक्ता बनाया जाता है जो कल तक 300 करोड़ का हिसाब मांग रहा था, तो सवाल तो उठेगा। लेकिन अब क्या कुछ होगा, इस खेमे में क्या हलचल है? झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बारे में। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में SGBM यानी स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग के बाद अब 2 जून को यानी चुनाव नतीजे, लोकसभा के चुनाव नतीजे आने से ठीक पहले 2 दिन पहले AGBM यानी एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग बुला ली गई है। उसका एजेंडा दे दिया गया है। 5 निकात, 5 मुद्दों पर मुश्तमिल ये एजेंडा, जिसमें कहा यह गया है कि प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का चुनाव होगा। इनकी तारीखों का ऐलान किया जाएगा कि कब इनके लिए इनका चुनाव होगा, फॉर्मली अनाउंसमेंट होगा। और उम्मीद ये है कि जून के आखिर में, जुलाई के पहले हफ्ते में इसके लिए बाकायदा चुनाव हो जाएंगे और नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इन 5 मुद्दों में से एक मुद्दा ये भी है कि एनुअल रिपोर्ट पेश की जाएगी और वोट ऑफ थैंक्स पेश किया जाएगा। और साथ ही अगर ऑब्जर्वर साहब जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं, अगर उनकी अनुमति होगी तो कोई और भी एजेंडा पेश किया जा सकता है। अब अहम सवाल यह है कि AGBM से पहले क्या कुछ हो रहा है। तमाम खेमों ने कमर कस ली है। अबरार साहब का खेमा हो, पूरी तैयारी के साथ लग गए हैं। शमीम साहब, अहमद रजा साहब, कमर अहमद साहब, तमाम लोग पूरी तैयारी से लग गए हैं। दूसरी तरफ आसिफ हबीब साहब ताल ठोक रहे हैं और तीसरी तरफ सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की तरफ से अब जो खबरें आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। खबर यह है कि वो कोई बड़ा नाम, कोई सरप्राइज देने वाला नाम ला सकते हैं एज आ प्रेसिडेंट। यानी मतलब साफ है कि SM खान, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि सिराज साहब की तरफ से वो प्रेसिडेंट के दावेदार हो सकते हैं, प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हो सकते हैं, अब तकरीबन इस पर विराम लग चुका है। हालांकि ऑफिशियली इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना ऑफिशियली इसका ऐलान किया गया है, ना इस बात को कहा गया है। लेकिन जो छन छन की खबरें आ रही हैं वो संकेत साफ मिल रहे हैं कि SM खान साहब वाइस प्रेसिडेंट के ही उम्मीदवार होंगे। लेकिन कल को अगर सिराज साहब इनको प्रेसिडेंट के लिए भी लड़ा दें तो कहा कुछ नहीं जा सकता है, क्योंकि सिराज साहब आखिरी वक्त में अपने पत्ते खोलते हैं, चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं। अब खबर यह है कि सिराज साहब की तरफ से 4 वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे। स्वयं जो है इरशाद अहमद, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और साथ ही जो 300 करोड़ रुपए का सिराज साहब से हिसाब मांग रहे थे जनाब कलीमुल हफीज साहब किबला, वो भी वाइस प्रेसिडेंट के दावेदार थे। और भी 2 नाम थे जिनका अभी तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन माना यह जा रहा था कि सिराज साहब की तरफ से 4 लोग वाइस प्रेसिडेंट के दावेदार हो सकते हैं। अब इन लोगों का क्या होगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये लोग कहां जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, किस ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि सिराज साहब की तरफ से बीते दिनों एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। कलीमुल हफीज साहब ने अपने होटल में वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें कलीमुल हफीज साहब की जिम्मे सिराज साहब ने ये जिम्मेदारी सौंपी कि ये अब जो होटल रिवरव्यू है वो सिराज साहब की टीम का हेड ऑफिस, सदर दफ्तर होगा। मतलब साफ है कि जो आदमी कल तक 300 करोड़ रुपए का हिसाब मांगता था, अब सिराज साहब ने उसी इंसान को चौकीदार बना दिया, उसी इंसान को निगरां और गार्ड मुकर्रर कर दिया है। अब उसी के यहाँ सीलबंद लिफाफे में तमाम लोगों से कहा गया है कि जो लोग जिस पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सीलबंद लिफाफे में होटल रिवरव्यू में कलीमुल हफीज साहब के पास अपने सारे दस्तावेज, अपनी सारी चीजें जमा कर दें। अब क्या तमाम लोग SM खान जैसा कद्दावर आदमी, या वो तमाम लोग जो कल तक कलीमुल हफीज साहब के बयानों से आहत थे, सिराज साहब का खेमा
जो कलीमुल हफीज साहब सिराज साहब के खेमे से, सिराज साहब की टीम से 300 करोड़ रुपए का या 297 करोड़ रुपए का लगातार हिसाब मांग रहे थे, क्या ये तमाम लोग अब जा करके कलीमुल हफीज साहब की ऑफिस में या उनके होटल रिवर व्यू में अपने बायोडाटा, अपनी तमाम चीज़ें, अपनी उम्मीदवारी के दस्तावेज जमा करेंगे या नहीं करेंगे? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि एक अहम मेंबर ने हमसे कहा कि हमारी तो अपील ये होगी कि कोई वहां जा करके बिल्कुल जमा ना करे, क्योंकि कल तक जो व्यक्ति 300 करोड़ का हिसाब मांग रहा था वो कैसे हमारा सरपरस्त हो सकता है? ये एक अहम सवाल है। उन्होंने नाम ना लेने की शर्त पर इस बात को वतन समाचार को बताया। अब खबर आगे की यह है कि सिराज साहब की तरफ से इस बात को लेकर के सिराज साहब के खेमे की तरफ से ऑब्जर्वर साहब को कंप्लेन की गई और कहा यह गया कि हमारा जो खेमा है वो चुनाव, यानी जो एसजीबीएम है वो जीत चुका है, यानी एसजीबीएम के जो मुद्दे थे वो पास हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद खबर यह आई कि ऑब्जर्वर साहब अगर रिजेक्ट करेंगे तो ये कोर्ट जाएंगे। लेकिन जब हमने इस पूरे मामले पर यामीन कुरैशी साहब से बात की, जो सिराज साहब के साथ मंच पर नजर आए, जिन्होंने बाद में यह स्पष्ट कर दिया कि वो मुद्दों के साथ इंसान के साथ हो सकते हैं, ब्लाइंडली किसी के समर्थक नहीं हो सकते, अंधभक्त नहीं हो सकते हैं। उन्होंने साफ संकेत दिया। उन्होंने कहा कि एसजीबीएम सिराज साहब और उनकी टीम हार चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने एसएम खान साहब से फोन पर बातचीत की है और उन्होंने कोर्ट जाने की खबरों को नकार दिया है। अब 2 जून को एसजीबीएम होनी है, उसमें क्या कुछ होगा एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अब एक अहम सवाल यह है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, कि जो आदमी कल तक हिसाब मांग रहा था, क्या उसके पास सारे लोग जाएंगे, सारे लोग अपने दस्तावेज जमा करेंगे, सारे लोग सीलबंद लिफाफे में लेंगे? क्योंकि माना यह जाता है कि सिराज साहब फैसला पहले लेते हैं, बताते बाद में हैं। होटल रिवर व्यू में जाहिर सी बात है सिराज साहब पहले पहुंचेंगे, कलीमुल हफीज साहब के साथ उनकी मीटिंग होगी। उस मीटिंग में क्या कुछ तय होगा ये एक इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद क्या मेंबरों को बताया कि अब जो लोग लड़ने वाले पदाधिकारी होंगे किन के नाम खारिज किए जाएंगे, किन के नाम रखे जाएंगे? क्योंकि एसजीबीएम से पहले जो खबर आती थी वो ये आ रही थी कि लगभग 56 से 62 लोग सिराज साहब की टीम में ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने या लड़ाने वाले हैं। तो इसमें से कितने लोग लड़ने वाले हैं और कितने लोग लड़ाने वाले हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो बगावत के सुरों को आने वाले दिनों में तय करेगा। क्योंकि बहार बरकी साहब अब मेंबर नहीं रहे। माना यह जा रहा है कि सिराज साहब के खेमे में बहार बरकी साहब के कई सारे समर्थक मौजूद हैं। तो वो लोग किस समत में जाएंगे, स्वयं बहार बरकी क्या पोजीशन लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब वो मेंबर नहीं रहे तो उनका इंटरेस्ट कितना होगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके साथ ही अब हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर जब पूरा सिराज साहब का जो ग्रुप है, जो चारों तरफ से चीज़ें बुनती नजर आ रही हैं, अब खबर यह है कि कई सारे कारपोरेट लोगों से ये टीम राब्ते में है, कई सारे ऐसे लोगों से ये टीम राब्ते में है, कई सारे किसी ऐसे आदमी को लाया जा सकता है एज अ प्रेसिडेंट जो चौंकाने वाला हो सकता है, जो सरप्राइज दिया जा सकता है। उधर फारूक साहब का नाम काफ़ी तेजी से जोरों शोरों पर है। उधर खबर ये भी आ रही है कि पीए इनामदार साहब से बातचीत हो रही है। उधर खबर ये भी आ रही है कि कामना प्रसाद से बातचीत हो रही है। उधर खबर ये आ रही है कि आप देखें एक तरफ डॉक्टर फारूक साहब से बातचीत हो रही है, उधर आप देखें हकीम अजमल खान साहब के पोते या पड़पोते जो हैं उनसे बातचीत हो रही है। तो बहुत सारे बड़े और दिग्गज नामों को लाने की तैयारी है। ऐसे में सिराज साहब के जो अपोजिशन लॉबी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उनके इर्द गिर्द ऐसा घेरा बनाना चाहती है कि वो निकल ना पाएं और उसके बाद वो उनको मात देने में कामयाब हो जाए। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि पिछले चुनाव में जो वोट पड़े थे उसमें 307 या 370 वोट ऐसे पड़े थे जो सिराज साहब के ग्रुप को तो पड़े थे, लेकिन सिराज साहब के ग्रुप के 3 इंपॉर्टेंट लोग अहमद रजा, अबरार अहमद और शमीम साहब को नहीं पड़े थे। ये 3 ऐसे लोग हैं जिनको ये 307 वोट नहीं पड़े थे। इसका मतलब ये साफ है कि अगर ये 3 जो बैलेट वाले वोट थे, तो अगर ये इन 307 वोटों के बगैर या 370 या 360 वोटों के बगैर ये चुनाव जीत सकते हैं, तो मतलब साफ है कि इनके वोटरों में इनकी कितनी पैठ है, कितनी पकड़ है और कितनी गहरी गिरफ्त है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक और एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि सिराज साहब के सामने सेफ एग्जिट लेने का भी कई सारे ऐसे मौके आए जब वो सेफ एग्जिट ले सकते थे, अपना कोई नुमाइंदा यहाँ पे मुकर्रर कर सकते थे, लेकिन शायद सिराज साहब ने सेफ एग्जिट लेना मुनासिब नहीं समझा। क्योंकि उन्होंने ये समझा कि
गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, तो उन्होंने घुटनों के बल चलने के बजाय एक शहसवार की तरह मैदान जंग में कूदना मुनासिब समझा। पहले एसजीबीएम में गए, वहां पे बज़ाहिर हार का सामना करना पड़ा। आगे क्या कुछ होता है ये समय बताएगा, लेकिन अब तक तमाम एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि वो एसजीबीएम का चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद जब आए तो डबल बेंच ने उनको एक सेफ एग्जिट निकलने का मौका दिया, क्योंकि फैसला उनके फेवर में आया। तब भी सिराज साहब ने सेफ एग्जिट नहीं लिया। उसके बाद एसजीबीएम से एक दिन पहले तक या एसजीबीएम के दिन तक लोगों ने लगातार सिराज साहब से अपील की कि वो सेफ एग्जिट ले लें, हमारे लाइफ टाइम सरप्रस्त बन जाए। खुद जो है बदरुद्दीन खान जो सिराज साहब के घोर विरोधी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि हमने मक्का में दुआएं की। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सिराज साहब को उस दिन भी बेस्ट विशेस दिए। लेकिन सिराज साहब ने क्यों नहीं सेफ एग्जिट लिया, या क्यों एक शहसवार की तरह मैदान जंग में अब तक टिके हुए हैं या अड़े हुए हैं या लड़ रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि सिराज साहब के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो गई, वो एक सेंटर से चिपके रहने वाली बात, वो ज़्यादा उनको नुकसान कर गई। क्योंकि पिछले 20 साल और उससे पहले 10 साल, यानी सिराज साहब की एंट्री 1994 में हुई थी और 2024 तक सिराज साहब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सदर के तौर पर काम करते रहे। यानी जो डीबी ने कहा है कि 9 जनवरी 2024 तक के सारे लोग आउट हो गए। तो अब सवाल ये है कि जो आदमी लगभग 30 साल या 30 साल से कुछ कम या ज़्यादा अगर सेंटर के साथ रहा है और आगे भी वो रहना चाहता है, तो ये तो पूछा जाएगा सवाल कि ऐसी कौन सी चीज़ 30 साल में नहीं हुई जो आगे 5 साल में ये करना चाहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखिए कि सिराज साहब बाइट दे रहे हैं। सिराज साहब के बाइट देने के बाद सिराज साहब की तरफ से जो प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं वो कलीमुल हफीज साहब नियुक्त किए गए हैं। कलीमुल हफीज साहब, आदरणीय कलीमुल हफीज साहब बाइट दे रहे हैं और उस बाइट देने के दौरान ही जनाब कलीमुल हफीज साहब जैसे ही बोल रहे हैं तो अचानक रिवर्स गियर लेते हैं और एसएम खान साहब चले जाते हैं। इसके कई सारे मीडिया में मतलब निकाले जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं क्या वो नाराज थे, क्या वो किसी ज़रूरत के तहत चले गए। क्योंकि जो आदमी सीबीआई का स्पोक्स पर्सन रहा हो, जो आदमी राष्ट्रपति कलाम जैसे अजीम तरीन राष्ट्रपति जो भारत ने दिए, जिस पर किसी धर्म को इख्तलाफ नहीं है, उनका प्रेस सचिव रहा हो, जो आदमी दूरदर्शन को चला चुका हो, जो आदमी RNI रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर को चला चुका हो, अगर उस आदमी को प्रवक्ता ना बना करके ऐसे आदमी को प्रवक्ता बनाया जाता है जो कल तक 300 करोड़ का हिसाब मांग रहा था, तो सवाल तो उठेगा। लेकिन अब क्या कुछ होगा, इस खेमे में क्या हलचल है, क्या आने वाले दिनों में ये खेमा किस तरफ जाएगा, कितने लोग रहेंगे, कितने लोग सेफ एग्जिट ले लेंगे, कितने लोग खामोश हो जाएंगे, कितने लोग अपनी नई टीम बनाएंगे, ये सब आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमारी हर अपडेट्स पर नज़र बनी हुई है, हर अपडेट्स, हर खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मकसद यही है कि मुद्दों की तह तक जाया जाए, इश्यूज को लाकर के आपके सामने पेश किया जाए और फैसला आप तमाम व्यूअर्स और दर्शकों पर छोड़ दिया जाए। आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।